अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है। सभी मित्रों को प्रणाम। तो आज फिर से हम लोग गुरुदेव की एक गजल का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव की दीवाने मुर्शिद की गजल नंबर 2, बहुत ही भाव भरा गजल और बहुत ही संदेश परक गजल है। अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है। कर्म के संबंध में है ये पूरा गजल, कर्म योग के संबंध में है। तो थोड़ा सा कर्म के संबंध में कुछ बातें समझ लेना चाहिए, उससे हम पूरे इस गजल के भाव को हृदय में ले सकेंगे। सबसे पहली बात, जो कर्म के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ईश्वर ने, परमात्मा ने इस सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है, यानी कर्म करना ही होगा। लेकिन मनुष्येतर प्राणियों को छोड़ दें और मनुष्य को देखें तो सर्वाधिक दुख और अशांति मनुष्य का जो आता है उसका कारण है कर्म। कर्म करते ही एक कामना जन्म लेती है, परिणाम की हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, और वैसा परिणाम अधिकतर नहीं आता, फल वैसा नहीं आता, तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कैसा कोई व्यक्ति कर्म करे कि वह कर्म मुक्तिदायी बने, इसी को गुरुदेव ने अपने इन बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों में रेखांकित किया है। एक बात इसमें समझनी जरूरी है कि कर्म योग के 2 आयाम गुरुदेव कहते हैं। 2 दिशाओं से कर्म योग को साधा जा सकता है। एक दिशा तो है इस बात को लेकर कि ज्ञान योग के द्वार से हम कहें। ज्ञान योग का द्वार क्या है कि आप अपने को आत्मा के रूप में जानते हैं, अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, और आत्मस्मरण के साथ जो भी आप करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, वह कर्म योग हो जाता है। ये ज्ञान योग के एस्पेक्ट में, ज्ञान योग के परिप्रेक्ष्य में है कि कोई ज्ञान योग की साधना कर रहा है तो उस द्वार से भी वह कर्म योग को उपलब्ध हो सकता है। बस करना इतना है कि वह स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करे, जाने, यह उसका अनुभव ज्ञान हो, और आत्मस्मरण के साथ कर्म करे। तो क्या होगा, साक्षी होकर जो व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म का बंधन नहीं बनता और वह कामना मुक्त होकर के कर्म करने का आनंद लेता है। दूसरा जो कोण है, दूसरी जो दिशा है, वो है भक्ति योग के द्वार से। भक्ति योग के द्वार से कर्म योग की साधना कैसे हो सकती है? जब आप परमात्मा को जानते हैं, जैसे आप ओशोधारा के 15वें तल के कार्यक्रम से ऊपर के कार्यक्रम करते हैं, तो गुरुदेव हमें परगट की साधना कराते हैं, खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, परमात्मा का दर्शन कराते हैं। परमात्मा को आप जानते हैं और उसकी कृपा को अनुभव करते हैं। सब कुछ करने वाला वही है ऐसा जानकर, मेरे भीतर से भी वही कर रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं, ऐसा जानकर जब आप कर्म करते हैं तो यह भी कर्म योग है, लेकिन यह है भक्ति योग के द्वार से। इन 2 दिशाओं को समझेंगे तो बहुत ही सुंदर इस गजल में भाव है। ये गजल मुख्य रूप से भक्ति योग के परिप्रेक्ष्य में कर्म योग को रेखांकित करता है, यानी परमात्मा की कृपा को अनुभव करना, समस्त कर्मों का एकमात्र कर्ता पुरुष वही परमात्मा है, इस बात को जानना, और निमित्त मात्र होकर अपने को निमित्त जानकर करने में कुछ प्रवृत्त होना, ये कर्म योग है। उसी की इस गजल में गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है। फल केवल आपके कर्म पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम सोचते हैं कि हम जो कर्म करेंगे वह हम जैसा चाहते हैं उसका फल। गुरुदेव कहते हैं ना कि कर्म के 3 हिस्से हैं, एक उद्देश्य है, एक कर्म है, और तीसरा है उसका परिणाम। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे उद्देश्य के अनुसार परिणाम आए। उद्देश्य के अनुसार हर बार परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि आपका कर्म का फल कैसा आएगा। तो इसलिए परिणाम की चिंता नहीं करनी है, कर्म को करने पर अपनी कुशलता दिखानी है, कर्म को निमित्त मानकर, अपने को निमित्त मानकर कर्म को करना है। तो कहते हैं अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है। ये विराट अस्तित्व रिस्पॉन्ड करता है उसके फल को। वो उससे कैसे आएगा ये हम पहले से तय नहीं कर सकते कि उसका परिणाम क्या देगा वो। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है,
जिसकी जैसी करनी उसको फल वैसा देता है। गुरुदेव का एक संस्मरण आपने जरूर पढ़ा होगा कि नागपुर के संत त्रिलोकी बाबा के पास गुरुदेव गए थे इस सूत्र को पूछने कि कर्म पुरुषार्थ सत्य है या भाग्य सत्य है। तो त्रिलोकी बाबा ने उत्तर जो दिया था गुरुदेव को, और गुरुदेव ने हम सब से शेयर किया था, कि उन्होंने कहा क्या दोनों अलग है? भाई आप नौकरी में हैं और आपका कोई सीआर लिखता है तो क्या ऐसे ही सीआर लिख देता है? आप साल भर जो परफॉर्म करते हो, साल भर जो आप अपना परफॉर्मेंस देते हो, उसके आधार पर ही आपका बॉस जो है वो आपका सीआर लिखता है। ऐसे ही हम जीवन में जो कर्म करते हैं वो वही आधार होता है, लेकिन उस आधार के साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं फल मौला देता है। ये विराट अस्तित्व रिस्पॉन्ड करता है, विराट अस्तित्व की तरफ से फल आता है। तो हमें हमारी चाह के अनुसार नहीं आएगा। वो जो कर्म हमने किया के साथ बहुत कुछ अस्तित्व पर निर्भर करेगा कि उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है और उसके पीछे विराट का इंटेंशन क्या है। क्योंकि विराट भी चैतन्य है, वह केवल जड़ रिस्पॉन्ड नहीं करता, वह चैतन्य है, और इसलिए हमारी चाह के अनुसार ही फल आए यह जरूरी नहीं। एक बात और भी कहते हैं कि जो खोजेगा वह पाएगा, नियम है ऐसा रब का। हम कई बार क्या करते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, वो कर्म को ही छोड़ देते हैं। भारत में ऐसा दुर्भाग्य बहुत घटा, बहुत से साधु सन्यासियों ने कर्म को छोड़ दिया, कर्ता भाव को नहीं छोड़ा, कर्म को छोड़ दिया। लेकिन गुरुदेव कहते नहीं, कर्ता भाव को छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म तो करना ही होगा, पुरुषार्थ तो करना ही होगा, क्योंकि यह अस्तित्व के 12 नियमों से एक नियम है, खोज का नियम। तो जो खोजेगा वह पाएगा, नियम है ऐसा रब का। माना देता रोग वही है, पर कौन दवा देता है। ठीक है, बीमारी उसके तरफ से आती है, लेकिन दवा भी उसी के तरफ से आती है। दवा को खोजने की प्रज्ञा भी वही देता है, बोध भी वही देता है। इसलिए ये, और एक चीज है, आप कहेंगे इस पूरे प्रकरण का क्या अर्थ है, जब रोग भी वही देता है, दवा भी वही देता है, सब कुछ वही करता है, तो इससे सब में क्यों उलझाया हुआ है? इसलिए हमारे भारत के संतों ने कहा ये खेल है। ओशो कहते हैं देखो, बिना भटके तुम पहुंच भी गए तो उस पहुंचने का एहसास नहीं होगा, इसलिए एक भटकन भी जरूरी है। ओशो की वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जब कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर के कमाई को लेकर के, धन दौलत को लेकर के खोज में निकला कि कोई मुझे आनंद दे दे। कभी मुझको आनंद का अनुभव नहीं हुआ। गांव गांव पूछता था, अनेक अनेक लोगों से मिलता है कि मुझे तिल भर भी आनंद कोई दे दे, तिल भर भी कोई शांति दे दे। कहते हैं एक गांव में मुल्ला नसरुद्दीन बैठा था, तो गांव के लोगों ने कहा कि अब उसी के पास जाओ, और तो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। तो ये जाके पूरा अपनी पूरी थैली जो रखा था धन दौलत, खन्न से पटका, आवाज किया दिखाने के लिए भी, और उसने कहा ये सब लाखों करोड़ों की दौलत है, मैं उस आदमी को दे दूंगा जो मुझे क्षण भर भी आनंद दे दे। मैं पिछले 25-30 साल से खोज रहा हूं, आनंद का एक क्षण भी मुझे नहीं मिला, शांति का एक क्षण भी मुझे नहीं मिला। मुल्ला ने कहा सच चाहते हो क्षण भर का आनंद? उसने कहा हाँ सच में चाहता हूं, तभी तो इतने खोज में निकला हूं। आओ देखन ताओ, मुल्ला नसरुद्दीन ने वो थैला उठाया और भागा। ये आदमी तो चकित हो गया कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि ये फकीर धन दौलत को लेके भाग जाएगा। वो तो फकीर पर विश्वास किया था। वो तो रोने लगा, दौड़ाने लगा उसको, और मुल्ला नसरुद्दीन का परिचित तो गांव था, वो इस गली उस गली चक्कर देने लगा। और ये भाग भाग के चिल्ला रहा है कि कोई बचाओ, मुझे लूट लिया, इस आदमी ने मेरे जीवन भर की कमाई लूट ली। और मुल्ला 10 चक्कर लगवाया उसके गांव के आधा घंटा, और आके उसी पेड़ के पास थैली पटक दिया और पेड़ के पीछे छुप गया। वो आदमी भागा भागा पीछे आया, थैली को पकड़ा और उस छाती से लगा लिया। उसने कहा मिल गया। मुल्ला ने पीछे से, पेड़ के पीछे से झांक कर पूछा एक क्षण आनंद मिला? अरे बोले जीवन भर के लिए तृप्ति मिल गया, बहुत आनंद मिला। तो बिना भटके जो हमें मिल जाता है ना, बिना खोए जो हमें मिल जाता है, वह आनंद का अनुभव भी हमें नहीं होता। इसलिए बिना भटके पहुंचने का अनुभव नहीं होता, करके ही परमात्मा ने ये सारा खेल, ये सारी लीला रची है। इस खेल का आनंद लेना चाहिए, तब सब कर्मयोग बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं पंछी कैसे नीड़ बनाता, बच्चे कैसे पलते। विराट की लीला को आप देखो, ये विराट कितने कितने रूपों में लीला कर रहा है। पंछी कैसे नीड़ बनाता, बच्चे कैसे पलते, बिना नौकरी कौन उन्हें आहार सदा देता है। अस्तित्व की जो, परमात्मा की जो सर्वज्ञता है,
उसकी करुणा है वो सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। कभी पंछियों को देखें, वो घोंसला बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उन्हें बिना किसी बाहरी आयोजन के कौन भोजन आदि दे रहा है। ये इस बात को जो व्यक्ति समझता है वो अपने से कर्ता भाव को हटा लेता है। फिर हमें कर्ता भाव को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे सारा अस्तित्व कर्म में लीन है, ऐसे ही उस अस्तित्व के हम हिस्से हैं, हमको भी वैसे ही कर्ता भाव हटा करके कर्म में लीन होना चाहिए। कहते हैं कि कभी हुआ प्रतिकूल अगर तो दुखी नहीं हो जाना। ये भी बीच बीच में घटनाएं घटती है कर्म करते हुए, कि जब हमारे खिलाफ कोई घटना घटती है तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी हुआ प्रतिकूल अगर तो दुखी नहीं हो जाना, जिसमें होगा भला तुम्हारा फल वैसा देता है। परमात्मा चैतन्य है, परम चैतन्य है। इसलिए समर्थ गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ प्रतिकूल घटे तो तत्काल निर्णय मत लेना और दुखी मत हो जाना, क्योंकि अस्तित्व इतना मंगलमय है कि जिसमें हमारा विकास होगा हमें वैसा ही परिणाम देता है। प्रतिकूल से भी, और विशेषकर तो आप हर मौके पर पाएंगे, ज्यादातर मौके पर पाएंगे, प्रतिकूल से ही हमारा ग्रोथ होता है, प्रतिकूल से ही हमारा विकास होता है। इसलिए प्रतिकूल को भी एकदम नकारना नहीं है। आप देखे होंगे कभी हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो क्षण भर के लिए प्रतिकूल होता है तो बिलख जाते हैं। जब किसी बच्चे को माँ स्तन पान कराती है तो एक स्तन को पकड़ाई और बच्चा स्तन पान कर रहा है, जब माँ देखती है कि उसमें दूध कम हो गया तो बच्चे को छुड़ाती है, तो बच्चा क्या करता है, चीख मारकर रोता है। उसको लगता है माँ मेरे से दूध को छुड़ा रही है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि माँ और करुणावान है, जिस स्तन में दूध ज्यादा है उस स्तन को पकड़ाएगी। लेकिन ये जो क्षण भर का गैप रहता है, एक अंतराल रहता है, उतने में बच्चा बिलख जाता है। हम सब की हालत भी उसी बच्चे की जैसी है। थोड़ा सा भी प्रतिकूल हुआ तो हम एकदम बिलख जाते हैं। हमें यह नहीं मालूम होता कि परमात्मा मंगलमय है, कुछ और बेहतर होने वाला है। इस बात को जो समझता है वह भी इस कर्म योग को साध लेता है। गुरुदेव कहते हैं सभी कर्म उस दाता के हैं, सब कुछ वह करता है, जिसमें होगा मंगल जग का फल वैसा देता है। ये बड़ी बहुमूल्य पंक्तियां हैं, अतिशय मूल्यवान पंक्तियां हैं कि सब कुछ का एकमात्र कर्ता पुरुष वह परमात्मा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है, वही सबके भीतर, सबके घट के भीतर भी वही करने वाला है और इस विराट सृष्टि के रूप में फैलकर भी वही करने वाला है। कहते हैं सभी कर्म हमारे भीतर से वह कर्ता पुरुष ही कर रहा है। हम मैं भाव को थोड़ा देखें, झांक कर तो पाएंगे वहां मैं जैसा कुछ नहीं है, ऊर्जा का एक ओवरफ्लोइंग है, वही कर्म कर रहा है। कहते हैं प्रतिकूल से ही हमारा विकास होता है, इसलिए कहते हैं जिसमें हमारा मंगल होगा वैसा परिणाम हमारे जीवन में परमात्मा देता है। कुल मिलाकर अस्तित्व परम मंगलमय है और हमारे विकास के लिए सारा कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा है, तुम कर्म करो लेकिन सोचो जो भी होगा अच्छा होगा। तुम कर्म करो लेकिन सोचो जो भी होगा अच्छा होगा, वह आज भले प्रतिकूल लगे कल निश्चय ही अच्छा होगा। जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता, भवितव्यम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। ये विराट अस्तित्व हमें मंगल की दिशा में ले जा रहा है। इसलिए छोटे मोटे प्रतिकूल घटे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करने की प्रवृत्ति को विकसित करना है। और कहते हैं गुरुदेव इस गजल का जो शिखर है कि मुर्शिद के कदमों में आकर इल्म इलाही जानो। यह सब ज्ञान कहाँ से मिलेगा, यह सब बोध कहाँ से मिलेगा, यह सब समझ कहाँ से मिलेगी? किसी संत के, किसी सदगुरु के, किसी पूर्ण गुरु के, किसी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में जाओ, परमात्मा के राज को जानो, इल्म इलाही को जानो। और कहते हैं गुरुदेव कि तुम करते आगाज मगर अंजाम खुदा देता है। बस हमें केवल इतना करना है, गुरु के चरणों में बैठना है, इतना आगाज हमें करना है, फिर उसको अंजाम तक गुरुदेव पहुंचा देते हैं, परमात्मा के रूप में वही पहुंचाने वाले हैं। गुरु और परमात्मा में अभी हम देखेंगे, वो जो प्रश्न है उसमें मैं इस बात की चर्चा भी करूंगा कि परमात्मा ही गुरु है और इसलिए गुरु ही परमात्मा है, ऐसा भी आप इस कोण से कह सकते हैं। वह अंजाम तक पहुंचा देता है। सार बात यह है इस गजल में कि जो कर्म योग की बात कही गई है उसके सार को मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि जो कर्म सर्वोच्च को समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है और बिना अहंकार के और निस्वार्थ भाव से किया जाता है,
वह कर्मयोग कहलाता है। वैसा कर्मयोग जो ईश्वर को समर्पित किया जाता है, उसके लिए शास्त्रों में शब्द है ईश्वरार्पण बुद्धि, यानी सब कुछ को ईश्वर अर्पित करने वाला। और कर्तव्य करते समय इस बात को याद रखना है कि जो भी कर्म करे, कर्तव्य करते समय, कर्म करते समय ईश्वरार्पण बुद्धि, और फल प्राप्त करते समय प्रसाद बुद्धि। ये दोनों का जोड़ ही कर्मयोग है कि हमें जो भी फल मिलता है वह परमात्मा का प्रसाद है। यानी फल प्राप्त करते समय प्रसाद बुद्धि और कर्म करते समय ईश्वरार्पण बुद्धि, ये दोनों का जोड़ ही कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते, इसी को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, यही समत्व, इस समता को साध लेना ही योग है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कर्म योगी जो भी कार्य करने को निश्चय करता है उसमें फिर सफलता और उत्कृष्टता दोनों को प्राप्त करता है, क्योंकि आप परिणाम में आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होती, परिणाम की चिंता में आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होती, आप कर्म करने का आनंद लेते हैं। तो इस गजल का मर्म जो मैंने समझा वो आपसे निवेदन किया। आप और भी मनन करेंगे तो गुरुदेव के जो गजल हैं उनके भावों का तो कोई और छोर नहीं है। जितना आनंद लेंगे, जितना रस लेंगे, उससे और ज्यादा मिलेगा।